नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हमने अपनी पहली बुक पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। अगर आपको किसी भी पाठ में कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, कोई पाठ है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप किसी भी चैप्टर से जुड़ा हुआ अपना डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी जो हमारी हिंदी की दूसरी बुक है। जो हमारी हिंदी की दूसरी बुक है उसका नाम है बाल राम कथा। तो हमारी ये पूरी बुक जो है वो राम कथा पर आधारित है, यानी कि भगवान राम की कथा यहाँ पर कही गई है, भगवान राम के बारे में बताया गया है। और ये पूरी जो बुक है इसमें आप रामायण में जो चीजें आप देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो सारी बातें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो लास्ट सेशन में कुछ टाइम पहले जो हमारी दूसरी बुक है वसंत पाठ्य पुस्तिका, उसमें हमने वन के मार्ग में जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको बताया था काफी कुछ इस तरह से कि किस तरह से भगवान राम को वनवास हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये बाल राम कथा है, यानी कि भगवान राम के जन्म से लेकर, भगवान राम का जब जन्म होता है तो भगवान राम के जन्म से लेकर बिल्कुल लास्ट तक की ये पूरी कथा यहाँ पर लिखी गई है। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। इस पूरी चैप्टर को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम यहाँ पर कुछ प्रश्न बनाएंगे इस पाठ से जुड़े हुए, ताकि आप पता चले कि आपने कितना इस पाठ से सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपना यहाँ पर अध्याय अवधपुरी में राम। तो देखिए यह कथा अवध की है। ये जो पूरी कथा है, बाल राम कथा की बात की गई है, तो ये कथा जो है ये अवध की है। अवध यानी कि अयोध्या, ठीक है। अवध पूरा राज्य है, ठीक है। तो जो अवध है वो एक राज्य है पूरा। तो ये उस अवध राज्य की कथा है, ये उस अवध राज्य की कहानी सुनाई जा रही है और बहुत पुरानी है। ये बहुत ज्यादा पुरानी है, बहुत टाइम पहले की ये कथा है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था जिसको हम क्या कहते हैं, अयोध्या। उस नगरी का नाम था अयोध्या, जहां आज भी भगवान राम का भव्य मंदिर इस समय पर बनाया जा रहा है। सही अर्थों में ये दर्शनीय था। दर्शनीय यानी कि दर्शन करने योग्य था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था, देखने लायक था। भव्यता जैसी उसका दूसरा नाम हो, यानी कि सुंदरता जैसे उसका दूसरा नाम हो, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना प्यारा वो नगर था अयोध्या। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं थे कि वो राजा की राजधानी है इसीलिए वो भव्य नहीं था कि वो राजमहल वहां पर है या राजा वहां पर रहते हैं। बहुत सारे राजमहल हैं, तो केवल राजमहल ही भव्य नहीं थे वहां पर। वहां की एक एक इमारत आलीशान थी, यानी कि जितनी भी इमारतें उस नगर में थी उस समय पर वो सारी इमारतें बहुत ही ज्यादा आलीशान थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और वहां के जो आम लोग थे, यानी कि आम अयोध्या वासी जो थे, उनके घर भी बहुत ही भव्य थे। यानी कि वहां पर राजा ही नहीं, प्रजा के जो घर थे, प्रजा का जो रहन सहन था वो भी बहुत अच्छा था। उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भी बहुत भव्य थे, बहुत ही सुंदर थे। भले ही उस टाइम पे बहुत सारे एक तरह से मिट्टी के घर बनते थे, यानी कि सीमेंट के घर उस टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं होते थे, सीमेंट की छतें नहीं होती थी, लेकिन जो मिट्टी के भी घर थे वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे और पानी से लबालब सरोवर थे, यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसकी कमी वहां पर हो। खेतों में हरियाली लहराती थी,
हवा हिलती, फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी, यानी कि बहुत ही सुंदर। एक तरह से देखा जाए तो अयोध्या नगरी जो थी वो हर तरह से संपन्न थी, हर तरह से वो सुखी और संपन्न थी, और संपन्नता कोने कोने में बिखरी हुई थी। यानी कि राज्य का कोई भी कोना, नगर का कोई भी कोना ऐसा नहीं था कि जहां पर गरीब लोग रहते हो, जहां पर लोगों के घर में देखिए एक गरीबी होती है कि इंसान कम चीजों में गुजर बसर करता है, यानी कि उसके पास खाने के लिए भी नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, पहनने ओढ़ने के लिए नहीं है, और घर उसके पास अच्छा नहीं है। और एक इस तरह से कि वो राजा तो नहीं थे, बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन घर में पूरी तरह से संपन्न थे। जितना भी उनके पास था वो उसमें संतुष्ट थे, खुश थे, बहुत अच्छी संपन्नता प्रत्येक घर में थी। और एक तरह से दुख और विपन्नता, यानी कि जो दुख और विपन्नता होती है को अयोध्या नगरी का पता मालूम नहीं था। यानी कि अयोध्या में रहने वाले लोगों ने शायद ही कभी दुख देखा होगा। यानी कि दुख और विपन्नता, एक होती है संपन्नता, एक होती है विपन्नता। तो दुख और विपन्नता ने कभी भी अयोध्या नगरी का पता नहीं उनको चला कि अयोध्या नगरी कहाँ है, और उन्हें उस नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यानी कि दुख को, विपन्नता को, कष्टों को, द्वेष को, कलह को, क्लेश को अयोध्या नगरी में प्रवेश करने की कोई भी अनुमति नहीं थी। यानी कि बहुत ही सुंदर वो अयोध्या नगरी थी, और पूरा नगर ही विलक्षण था। विलक्षण यानी कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, अद्भुत, मनोरम था। उसे ऐसा होना ही था, क्योंकि वो तो कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहां रहते थे, कौशल राज की राजधानी थी, और राजा दशरथ वहां पर रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम, यानी कि राजा दशरथ के राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ एक कुशल योद्धा थे, एक बहुत ही अच्छे कुशल योद्धा थे, और साथ ही न्याय प्रिय शासक भी थे। यानी कि उन्हें न्याय बहुत प्रिय था, न्याय प्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र थे, और महाराज रघु के वंशज थे। अब देखिए, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा एक एक पंक्ति को, कि राजा दशरथ के पुत्र का नाम, राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? महाराज अज। और राजा दशरथ की राजधानी क्या थी? कौशल देश के वो राजा थे, ठीक है। और महाराज रघु के वंशज थे, रघुकुल के उत्तराधिकारी भी थे। राजा दशरथ कौन थे? रघुकुल के उत्तराधिकारी भी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। यानी कि जो रघुकुल की रीति और नीति थी, उसका प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी थी और लोगों के मन में भी थी। यानी कि जो नगर था वो बहुत ही सुंदर था, और वहां की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। बात व्यवहार से लेकर, सुख समृद्धि से लेकर, लोग मान मर्यादा का पालन करते थे, लोक मर्यादा का पालन करते थे, सदाचार और पवित्रता और शांति हर जगह फैली हुई थी, नगर में भी थी और लोगों के मन में भी थी। क्योंकि राजा दशरथ जो थे वो बहुत ही यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का तो प्रश्न ही नहीं था, लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख। इतनी सारी चीजें थी, सारी संपन्नताएं उनके पास थी, सब कुछ उनके पास था, लेकिन उनके मन में एक दुख था, एक छोटा सा दुख। कैसा दुख? जो मन के कोने में छिपा हुआ था। ये जो दुख जो था, मन के कोने में कहीं छिपा हुआ था, और वे रह रहकर कभी कभी बाहर उभर आता था और उन्हें सलता रहता था, यानी कि अंदर से कचोटता रहता था। क्योंकि हर एक चीज, अभी तक देखिए हमने यहाँ पर जो पढ़ा, तो इसमें
अभी तक हम देख पा रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज की कमी वहां पर नहीं थी, सारी चीजें वहां पर थी। लेकिन फिर भी राजा दशरथ के मन में, वो बाहर शो नहीं करते थे, मन में एक दुख था, और वो दुख उन्हें अंदर ही अंदर कचोटता रहता था, परेशान करता रहता था। वो दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकई। ध्यान रखिएगा, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकई। रानियों के मन में भी बस यही दुख था। राजा दशरथ की 3 रानियां थी और रानियों के मन में भी बस यही दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी, और इस तरह से राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। यानी कि सारी संपन्नताएं होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, किसी चीज की कमी ना होने के बावजूद भी उनके मन में जो दुख था, वो दुख ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। रानियों के मन में भी दुख था और राजा के मन में भी दुख था, और इसी बात की चिंता अब उन्हें सताए जा रही थी, क्योंकि उम्र भी अब आगे बढ़ रही थी, यानी कि उम्र भी अब हो रही थी धीरे धीरे। तो इस तरह से काफी दुख उन्हें हो रहा था, इस तरह का। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ इस कथा में आगे हमें बताया गया है कि किस तरह से राजा दशरथ के आगे जो उनकी संतान होगी, और फिर क्या कुछ उन्हें आगे झेलना पड़ेगा। अब देखिए, काफी दुख तो उनके मन में था ही। अब दुख था, और ये सारी चीजें वो हमेशा अपने मन में सोचते रहते थे। तो अब उन्होंने बहुत सोच विचार करने के बाद, उन्होंने बहुत कुछ सोचा, और बहुत सोच विचार करने के बाद इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। किससे चर्चा की? वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। क्या बताई? कि रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। उन्होंने कहा कि महाराज, गुरुवर, रघुकुल का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? क्योंकि हमारी उम्र भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और उम्र का एक तरह से अब रघुकुल को किसी उत्तराधिकारी की जरूरत है, कि रघुकुल में भी कोई उत्तराधिकारी आए और वो यहाँ का राजपाट आगे लेकर जाए, आगे संभाले। तो इस तरह से मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, और उस यज्ञ का नाम था पुत्रेष्ठी यज्ञ। पुत्रेष्ठी यज्ञ। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा यज्ञ करने की सलाह दी? वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी, यानी कि पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ। तो महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करें। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, लास्ट जो अगला सेशन होगा वहां पर हम इन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो एक एक चीज ध्यान से सुनेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि आपको पुत्रेष्ठी यज्ञ करना चाहिए, जिससे आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी श्रेयश्रंग ऋष्य श्रंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई, क्योंकि अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसती थी, और सरयू नदी के किनारे ही यज्ञशाला बनाई गई बहुत बड़ी। यज्ञ में अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया, निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि भी वहां पर पधारे। शंख ध्वनि हुई। मंत्रोच्चारण के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली, और अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। अब इस तरह से यज्ञ पूरा हुआ। ठीक है, यज्ञ पूरा हुआ।
तो देखिए, इस तरह से पूर्णाहुति के बाद यज्ञ पूरा हो गया। अग्नि के देवता महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद ही राजा दशरथ की इच्छा पूरी हुई। यानी कि अग्नि के जो देवता थे, राजा दशरथ ने जब यज्ञ किया तो उस समय पर जो अग्नि के देवता थे वो अवतरित हुए और उन्होंने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद ही राजा दशरथ की इच्छा पूरी हुई और तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। ध्यान रखिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में प्रश्न करूंगी। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। ध्यान रखिएगा, भगवान राम का जन्म चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो इस तरह से राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक है, तो इस तरह से जो रानी कौशल्या थी उनके पुत्र का नाम राम हुआ और रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। अब इस तरह से जो अधूरी इच्छा थी, जो एक कमी थी, जो कहीं न कहीं दिल में कोई कमी जो चुभ रही थी, आज वो कमी भी पूरी हो चुकी थी। तो इस तरह से राजमहल में खुशियां छा गई थी, बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए और हर ओर खुशी उत्सव जैसा दृश्य था। राजा दशरथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे, बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। प्रजा भी प्रसन्न थी कि राजा दशरथ की अब चिंता दूर हो चुकी है। उन्हें अयोध्या राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र प्राप्त हुए हैं और इस तरह से नगर में बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबका पूरा सम्मान किया, उन्हें कपड़े, अनाज, धन देकर विदा किया और चारों राजकुमार अब धीरे धीरे बड़े होने लगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रेम उनको वहां पर मिल रहा था। बहुत ही ज्यादा एक तरह से वो राजकुमार थे, तो धीरे धीरे उनकी वहां पर अच्छी परवरिश हुई और वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन थे, साथ खेलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे और खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की अपनी एक अलग जोड़ी थी, यानी कि राम सबसे बड़े थे और राम के साथ अक्सर लक्ष्मण रहते थे और भरत और शत्रुघ्न की अपनी अलग जोड़ी थी। तो इस तरह से चारों भाई आपस में खेलते कूदते अब धीरे धीरे बड़े हो गए और बड़े होने पर राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए उन्हें भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत तेज बुद्धि के थे चारों राजकुमार। जल्द ही वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए, निपुण हो गए और इसमें राम सर्वोपरि थे। राम सबसे विशिष्ट थे, बहुत अच्छे थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे। वे विवेक यानी कि बुद्धिमान, शालीनता यानी कि जो शालीनता के साथ रहते हो, न्यायप्रिय, और राजा दशरथ राम को सबसे अधिक एक तरह से राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे क्योंकि एक तरह से राम उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे और इन मानवीय गुणों के कारण भी, और साथ ही उनमें इतने सारे मानवीय गुण भी थे, यानी कि वो एक तरह से परफेक्ट थे,
एक राजा बनने योग्य थे, बहुत ही अच्छे उनमें गुण थे, वो धनुर्विद्या में भी निपुण थे, शस्त्र विद्या में भी निपुण थे, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान भी उन्हें था और अपनी हर तरह की विद्या में वो कुशल हो चुके थे अपने विद्या ग्रहण करने के बाद, गुरुकुल जाने के बाद। तो इस तरह से देखिए, अब राजकुमार कुछ और बड़े हुए, अब धीरे धीरे राजकुमार और बड़े हुए और विवाह योग्य हो गए। राजकुमार अब धीरे धीरे और बड़े हुए और विवाह योग्य हो गए। तो राजा अब नगर में इसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि राजकुमार है तो उनके लिए बिल्कुल इतने ज्यादा गुणवान है, इतने ज्यादा ज्ञानी है, इतने बड़े धनुर्धर है, इतने बड़े योद्धा है, तो उनके लिए राजकुमारियां भी तो ऐसी ही चाहिए। तो इसीलिए अब राजा दशरथ को एक तरह से राजा दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे कि अपनी संतानों के लिए उन्हें सुयोग्य वधुएं मिले। वो चाहते थे कि जिस तरह के उनके बच्चे हैं बिल्कुल उस तरह के ही उनको सुयोग्य, उस तरह की ही उन्हें वधुएं चाहिए थी। और परिजनों में यानी कि परिवार के जो बाकी लोग थे उनमें इस विषय पर पहले से ही चर्चा हो रही थी। होता है ना, सभी के घरों में होता है, ये तो कॉमन है। घर में चाहे थोड़ा सा बेटी अगर बड़ी हो जाती है या बेटा अगर बड़ा हो जाता है तो सब लोग कहते हैं, अगर और खास तौर पर जब वो कोई बहुत अच्छी जॉब कर रहा होता है या बहुत अच्छी जॉब कर रही होती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है, सर्वगुण संपन्न होती है, तो उसके लिए और ज्यादा जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो कहते हैं अरे 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 तुम्हारा लड़का तो शादी लायक हो गया है, या लड़की के लिए कहते हैं अब तो इसकी शादी कर दीजिए, बहुत अच्छा कमाती भी है, घर भी बहुत अच्छे से देख लेती है। तो इस तरह से जब जिसमें जैसे सारे गुण अगर होते हैं तो सारे परिजन जो है, रिश्तेदार जो है, वो भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस तरह से शादी विवाह के लिए। तो परिजनों में तो चर्चा पहले से हो रही थी, अब बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। यानी कि परिवार के लोग तो आपस में बात इस बारे में पहले ही कर रहे थे, अब पुरोहितों को, जैसे होता है ना कि अगर परिवार के लोग तो पहले ही डिस्कस कर रहे थे, अब कुंडली जो है भेज दी गई, पुरोहितों को दे दी गई कि चलो अच्छी वधुओं की खोज करो। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। अयोध्या का राजमहल था और एक दिन वहां पर ऐसी ही चर्चा चल रही थी और गहन मंत्रणा उस पर हो रही थी, बहुत ज्यादा गहन मंत्रणा हो रही थी कि कहां से कुल वधुओं की खोज की जाए, कैसी कुल वधुएं होनी चाहिए और कब इनका विवाह होगा। इसी चीज पर डिस्कस चल रहा था परिवार में। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया, डरा हुआ अंदर आया और उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। और महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और द्वार की ओर बढ़े महर्षि की अगवानी करने के लिए, महर्षि को वेलकम करने के लिए, महर्षि को बुलाने गए, महर्षि को अंदर लाने के लिए तत्काल अपना आसन छोड़कर वो आगे बढ़े और उन्हें लेकर वो दरबार में आए और उन्होंने विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया, यानी कि सम्मान दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, विश्वामित्र स्वयं भी कभी राजा थे और बहुत ही बड़े बलशाली थे। बाद में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और सन्यास ग्रहण कर लिया था और वो जंगल में चले गए थे और जंगल में ही उन्होंने अपना आश्रम बनाया था और उन्होंने अपने आश्रम का नाम सिद्धाश्रम रखा था। ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र और वशिष्ठ में कंफ्यूज नहीं होंगे। जो गुरु वशिष्ठ है वो महाराज दशरथ के कुल गुरु हैं, ठीक है। गुरु वशिष्ठ जो है वो महाराज दशरथ के कुल गुरु है और विश्वामित्र जो है वो पहले तो एक राजा हुआ करते थे, बहुत बड़े और बहुत बलशाली राजा हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया और जंगल में चले गए, वहीं पर अपनी कुटिया बनाई, वहीं पर अपना आश्रम बनाया और अपने आश्रम को सिद्ध आश्रम उन्होंने नाम दिया। अब देखिए, महर्षि विश्वामित्र का स्वागत सत्कार करने के बाद राजा दशरथ ने कहा, क्योंकि महर्षि आए हैं
तो बिना किसी रीजन के तो आए नहीं होंगे, बिना किसी कारण के तो आए नहीं होंगे, और इतनी जल्दबाजी में आए हैं, बिना सूचना के आए हैं, तब तो बड़ा ही कोई बड़ा रीजन होगा, जरूर ही कोई बड़ा रीजन होगा। तो राजा दशरथ ने जैसे ही स्वागत सत्कार खत्म किया, उसके बाद उन्होंने तुरंत कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात मुझसे कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा। तो अब राजा थे, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, हर ओर से वो संपन्न थे। तो उन्होंने महर्षि से कहा कि महाराज आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए तो सही, आपकी हर एक आज्ञा का पालन हम करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। उन्होंने कहा कि राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूं उसको देना आपके लिए कठिन होगा, आप शायद नहीं दे पाएंगे, आपको उस चीज को देना कठिन हो जाएगा। फिर से राजा दशरथ ने कहा, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूं, मैं बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। देखिए, रघुकुल में एक रीत थी कि किसी को अगर कोई बात कह दी जाती है, किसी को कोई वचन दे दिया जाता है, तो वो अवश्य पूरा किया जाता है, उससे फिर पीछे नहीं हटा जाता। क्योंकि ये शुरुआत से रघुकुल की रीति नीति चली आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक पंक्ति भी आपने सुनी होगी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसी तरह से कैसे आगे इसी के कारण भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, वो भी आप देखेंगे। तो यहाँ पर राजा दशरथ ने फिर से कहा कि आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ और मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, यानी कि मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी है। क्योंकि वो पहले से साधु नहीं थे, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था अपने राजपाट को त्याग कर। तो उन्होंने कहा, मैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ और मेरा ये यज्ञ अनुष्ठान जो है वो लगभग पूरा हो गया है। लेकिन 2 राक्षस, क्योंकि उस समय पर जंगल में बहुत सारे राक्षस रहते थे, तो 2 राक्षस जो हैं वो इस काम में बाधा डाल रहे हैं। और मैं जानता हूं कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दीजिए ताकि यज्ञ पूरा हो। और विश्वामित्र ने इस तरह से कहा। विश्वामित्र ने कहा, मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूं, मेरा अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस जो है वो यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। क्या करते थे? जंगल में जो राक्षस होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, उनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे। जब वो यज्ञ कर रहे होते थे तो कभी उसके ऊपर वो हाड़ मांस डाल दिया करते थे, कभी वो उसके ऊपर पानी डाल दिया करते थे, कभी वो ऋषियों के आश्रम में आकर उनका यज्ञ नष्ट कर देते थे, यज्ञ समाप्त कर देते थे। तो बहुत बुरी तरह से वो ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। तो इस तरह से विश्वामित्र ने कहा कि आप अपने इस काम को, यानी कि राक्षसों को मारने का काम केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है आपका ज्येष्ठ पुत्र राम। तो अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दीजिए। इस तरह की बात सुनकर, विश्वामित्र की ये बात सुनकर राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर गई। क्योंकि उनके लिए, देखिए, पिता के लिए पुत्र चाहे कितना भी बलशाली हो, पुत्र चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी ज्यादा ज्ञानी हो, कितना भी ज्यादा एक तरह से धनुर्धर हो, कितना भी ज्यादा यशस्वी हो, एक पिता के लिए, माता के लिए अपने जो बच्चे होते हैं, अपना जो पुत्र होता है, अपनी जो पुत्री होती है, वो हमेशा छोटे ही होते हैं। वो उनको कभी बड़ा नहीं समझते कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, क्योंकि वो उनका बच्चा है, वो उन्हें हमेशा बच्चा ही लगता है।
तो इस तरह से राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर गई, क्योंकि वो अचकचा गए। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को मांग लेंगे, उनके सबसे प्रिय पुत्र को मांग लेंगे। और दशरथ चिंता में पड़ गए। अब राजा दशरथ को चिंता हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि राम तो अभी बहुत छोटा है। ठीक है, किस तरह से वो इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध करेगा, क्योंकि ये राक्षस बहुत भयंकर है, बहुत भयानक है। तो कैसे वो इन बड़े राक्षसों का वध करेगा। तो राजा दशरथ चिंता में पड़ गए। अब विश्वामित्र उनकी दुविधा को समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं, यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो राजा दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया, यानी कि अब राजा दशरथ जो है को पुत्र वियोग जो है, पुत्र का दुख जो है सताने लगा और दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए और एक तरह से वो सारी सिचुएशन समझकर सोचकर कि कैसे मैं अपने इतने छोटे पुत्र को वन भेज दूंगा और कैसे वो वहां पर राक्षसों का वध करेगा, राक्षसों के बीच रहेगा, ये सोचकर वो जोर से कांपे और बेहोश होकर नीचे गिर गए। होश आया तो फिर से उन्हें डर ने जकड़ लिया और फिर से वो दोबारा मूर्छित होकर गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। बहुत देर तक उनको मूर्छा ही रही, बहुत देर तक वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। अब महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। महर्षि विश्वामित्र जो है अब उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। उनको क्रोध आने लगा था धीरे धीरे, क्योंकि राजा दशरथ ने कहा था कि आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तो अब विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था कि किसी अनिष्ट होने की आशा से दरबार को शंका हो रही थी कि कुछ अनिष्ट ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना किसी को भी उचित नहीं लगा, क्योंकि दोनों ही बहुत, देखिए वो तो महाराज हैं और वो महर्षि हैं, तो महर्षि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच किसी को भी बोलना उचित नहीं लगा। और अब मुनि वशिष्ठ जो है चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। जो गुरु थे, कुल गुरु वशिष्ठ थे, वो आकर चुपचाप से राजा दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद जब राजा दशरथ उठे तो स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, हे महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वह उसका छल कपट कैसे समझेगा? वह उनका छल कपट कैसे समझेगा और वह उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा, राक्षसों से युद्ध करूंगा। अब महर्षि विश्वामित्र से कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इस पर महर्षि विश्वामित्र ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी कि उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो सुन रहे थे केवल। और पर अंदर से वो बहुत ज्यादा क्रोधित थे और उस क्रोध को वो व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे, क्योंकि वो अभी यज्ञ में ही थे, अभी उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ था और उनको अपने यज्ञ के नियम याद थे कि क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो उस टाइम पे बीच में बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप पूजा कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आप उसको पूरे मन से कीजिए, पूरे हृदय से कीजिए। तो क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाएगा और उनका अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। और इस तरह से फिर से राजा दशरथ जो है वो कहने लगे, मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर चाहे जो कुछ भी मांग लें और बस उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा।
बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि वह मेरे बुढ़ापे की संतान है और मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं। तो इस तरह से राजा दशरथ जो है विलाप करने लगे और बहुत ज्यादा दुखी हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा राम अभी केवल 16 वर्ष के हैं, यानी कि अभी वो 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं, कैसे वो इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध करेंगे। अब महर्षि का क्रोध भभक उठा, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए महर्षि विश्वामित्र, और दरबार में जितने भी मंत्रीगण थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, वो सब सकते में आ गए, यानी कि वो सब डर गए। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, यानी कि आप रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। किसी को दिया गया वचन जो है वो रघुकुल में तोड़ा नहीं जाता। किसी से प्रॉमिस अगर कुछ कर दिया है, कोई वचन अगर किसी को दे दिया है, तो वो वचन तोड़ा नहीं जाता। इसके बदले भले ही तुम्हें अपने प्राण क्यों न देने पड़े। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो उन्होंने कहा आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन से पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है, यानी कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपका बर्ताव आपके कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है, और आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। अब बात बिगड़ती देखकर, क्योंकि बात अब धीरे धीरे बिगड़ रही थी, क्योंकि जो राजा दशरथ हैं वो अड़ गए थे कि वो राम को नहीं देंगे, राम के सिवाय चाहे कुछ भी ले लो। वो कहते हैं कि मैं स्वयं आपके साथ चलता हूं, अपनी पूरी सेना के साथ, मैं स्वयं राक्षसों का वध करूंगा, लेकिन मैं अपने राम को नहीं आने दूंगा। पर इस पर अब वहां पर जब मुनि को महर्षि विश्वामित्र जब क्रोधित हो रहे हैं, तो उस समय पर बात को बिगड़ती देख, बात बिगड़ रही है, तो मुनि वशिष्ठ जो है राजा दशरथ के कुलगुरु जो है वो आए और उन्होंने महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में बताया और प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में भी बताया, यानी कि राम की शक्ति के बारे में भी समझाया कि राम जो है बहुत ही बलशाली है, बहुत बड़ा योद्धा है, उसे हर तरह के शस्त्रों का ज्ञान है, उसे हर तरह के की युक्तियां पता है, वो सब कुछ पढ़ चुका है, वो सब कुछ एक तरह से सीख चुका है। और दूसरा, रघुकुल की जो प्रतिज्ञा है उसे तोड़ने के संबंध में भी उन्होंने बताया कि जो ये रघुकुल की रीति नीति है वो काफी पहले से चली आ रही है, इसको तोड़ना सही नहीं है, ये सच में कुल के विनाश का सूचक है। तो हे महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभों के लिए भी बताया। उन्होंने कहा कि महर्षि विश्वामित्र जो हैं बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी है वो, उनके साथ अगर राम रहेंगे तो राम को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। जो कुछ राम अभी तक नहीं सीख पाए हैं वो सारी चीजें वो महर्षि विश्वामित्र के साथ रहकर सीख सकते हैं। तो उनके साथ रहकर होने वाले लाभों को भी बताया। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर जो अपना जो आज का हमारा चैप्टर है उससे काफी कुछ यहाँ पर पढ़ लिया है, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर जान ली है। तो देखिए आप सभी ने रामायण जरूर देखी होगी। अब जितना भी हमने पढ़ा है इसको एक बार अपनी बुक से घर पर जरूर रिवाइज करें। अब लास्ट जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कुछ प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे इस पर, और फिर अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि क्या राजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र के साथ राम को भेजने के लिए तैयार होते हैं या नहीं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।